बताते हैं फ्लो ऑफ वाटर एंड पावर। आज हम आपको बेसिक चीज बताएंगे फ्लो ऑफ वाटर एंड फ्लो ऑफ पावर। देखिए, ये कोई किताब में होगा नहीं होगा मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको एक फंडामेंटल चीज आज जानकारी होना चाहिए कि फ्लो ऑफ वाटर, पानी और बिजली की दोनों का फ्लो में क्या अंतर है और किस तरह ये बहता है, ये जानकारी होना चाहिए। सबका घर में सिंटेक्स टैंक होगा, पानी का टैंक होगा, ये मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूं। आइए हम आज आपको बताते हैं एक के बाद एक, क्योंकि आपको ये जानकारी जब हो जाएगा तब आपको पता लगेगा कि हम कुछ एक नॉलेज गेन किए। ये देखिए, आपका घर का छत के ऊपर एक सिंटेक्स, ये भरा हुआ सिंटेक्स, इसको जिसको आप लोग वाटर टैंक बोलते हैं, देख लीजिए, इसको वाटर टैंक बोलते हैं, ठीक है, वाटर टैंक। ये पानी में भरा हुआ है, पानी में भरा हुआ है, इसका नाम जिसको बोलते हैं टैंक, ठीक। आइए, इसमें एक भाल्व रखा है, ठीक है, जिसको आप ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, इसको बोलते हैं भाल्व। आइए, इसको क्या बोलते हैं, पाइप, ठीक है। ये पानी यहां तक है, ठीक है, भाल्व क्लोज है इसलिए पानी बहता नहीं है। और यहां पे मैंने एक एम्प्टी बकेट रखा हूं, क्या रखा हूं, एम्प्टी बकेट रखा हूं। आइए, आपको मैं आज बढ़िया चीज बताऊंगा, जो बेसिक चीज आप लोग को जानकारी नहीं है। और मैं अभी यहां पे एक देखिए सुंदर से एक, यहां पे हम दूसरा कलर में हम रखते हैं ताकि कि आपको इजी हो जाए। यहां पे हमने एक बैटरी रखा, देखिए बैटरी प्लस, इसका माइनस, और ये प्लस से हमने एक तार दिया, और यहाँ पे एक स्विच रखा, और यहाँ पे एक नेगेटिव लिया, ये एक रखा, और ये एक रखा, और ये एक रखा, और ये एक हमने बल्ब रख दिया। अच्छा, चलिए हम लोग अभी क्या करते हैं, इसमें ये है बैटरी, ये है वायर, ये है की या स्विच, और ये है बल्ब। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे ध्यान करने का समय है। अब हम आपको फ्लो ऑफ वाटर एंड फ्लो ऑफ पावर के बारे में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत सारी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, क्या क्या इसी में डिफरेंस है और क्या क्या यहां पे बेसिक नॉलेज है। यूपीएससी से लेकर एसएससी से लेकर टेक्निकल कोई भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, हम लोग बोल नहीं पाते हैं। आइए आज बताते हैं। मैंने घर के ऊपर भरा हुआ टैंक को रखा हूं, जिसमें पानी में भरा हुआ है, किसमें, पानी में भरा हुआ है, देख लीजिए। और ये पाइप है, ये भाल्व है, और ये एम्प्टी बकेट है। बहुत अच्छा लग रहा है ना आप लोग को देखने में। देखिए, मैंने भरा हुआ पानी का सादृश्य में बैटरी रखा हूं, और पाइप का बराबर में वायर रखा हूं, और भाल्व का बराबर में स्विच रखा हूं, और एम्प्टी बकेट के जगह में मैं बिना जला हुआ बल्ब रखा हूं। ये जैसे खाली पड़ा है बाल्टी, ये मेरा बल्ब भी स्विच बंद पड़ा हुआ है।
बल्ब नहीं जल रहा है। देखिए कितना मजा लग रहा है ना। बेसिक नॉलेज जानना बहुत जरूरी है। आज बेसिक नॉलेज में इसलिए बोल रहा हूं, फ्लो ऑफ वाटर एंड फ्लो ऑफ पावर। आइए हम उसी भाल्व के बारे में बात कर रहे हैं। भाल्व आज क्लोज था और भाल्व जैसे मैंने ओपन कर दिया, ये पानी क्या होगा, बहने लगेगा, पानी बहने लगेगा और ये गिरने लगेगा और ये भरने लगेगा। पानी धीरे 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 भरने लगेगा। एम्प्टी बकेट बिकम फुल। राइट? मैं कोई गलत नहीं कर बता रहा हूं, समझा रहा हूं बाय एक्सपीरियंस, तजुर्बा। पानी भरने लगेगा। कब तक भरने, पानी क्यों बहेगा बताइए? ड्यू टू द हायर ग्रेडियंट टू द लोअर ग्रेडियंट। क्योंकि ये अगर एम्प्टी बकेट यहां होता था, अगर भरा हुआ पानी ये होता था, भाल्व खोलने से चढ़ने वाला नहीं है। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग जो पढ़े हैं, हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट को पानी बहने लगा है। देखो हमने ऐसे हुआ, जंप किया ना, क्यों जमीन में आया? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमको ग्रेविटी खींच रहा है, पानी को ऐसे लोअर हायर ग्रेडियंट्स को लोअर ग्रेडियंट को लगा। अच्छा, जब मैंने जब भाल्व ओपन किया, क्या बहने लगा माय डियर फ्रेंड्स? पानी बहने लगा। व्हेन आई ओपन भाल्व, जब हम भाल्व को ओपन किया, फ्लो पानी बहने लगा। क्या बहने लगा? वाटर। ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ प्रेशर, ड्यू टू द हाइट डिफरेंस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। हम राइट? आई कब तक बहेगा? जब तक दिस लेवल तक नहीं हो जाता है अंडर, तो मतलब इसका प्रेशर और नहीं रहेगा, जीरो हो जाएगा, तब पानी बहने लगे। ठीक है? व्हेन आई ओपन द भाल्व, वाटर फ्लोज एंड फॉलो ऑन द एम्प्टी बकेट। थोड़ी देर के लिए ये कॉन्सेप्ट को यहीं पे रहने दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। हम ये कॉन्सेप्ट को आते हैं। ये कॉन्सेप्ट में क्या है माय डियर फ्रेंड्स? भरा हुआ पानी का टैंक का सदृश ये एक बैटरी रखा। ये बैटरी में क्या हुआ है बताओ? बाद में बताऊंगा, मैं अभी नहीं बताऊंगा। अभी बताने से आप लोग फिर समझ जाओगे। आइए, ये वायर था, ये स्विच था, ये बैटरी था, ये बल्ब नहीं जल रहा था। व्हेन आई स्विच ऑन, मैंने जब इसको ऑन कर दिया, मैंने क्या किया? जब स्विच को ऑन कर दिया, तब क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? ये जलने लगेगा। व्हेन आई ऑन द स्विच, ये जलने लगेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने यहां पे क्या बोला था? When I open the valve, water flows. When I close the circuit, मैंने यहां पे क्या क्लोज कर रहा हूं? सर्किट। इसको वायर को बोलते हैं सर्किट। When I close the circuit, बल्ब जलने लगेगा। इसमें कोई दोहराई है? पाइप के बराबर वायर, भाल्व के बराबर स्विच, बैटरी के बराबर टैंक और एम्प्टी बकेट के बराबर बल्ब था। जब मैंने भाल्व को ओपन कर दिया, पानी बहने लगा, और जब मैंने स्विच क्लोज कर दिया, तब बल्ब जलने लगा। माय डियर फ्रेंड्स, प्रश्न मेरा यहां पे है कि जब मैंने ओपन किया भाल्व, तो पानी बहने लगा, मुझे दिखाई दे रहा है। बट ऐसे जब स्विच क्लोज किया, ऐसे क्या इसके अंदर में फ्लो हुआ ताकि कि ये बल्ब जलने लगा? इट इज ए क्वेश्चन। यही क्वेश्चन कोई इतिहास गवाह रहेगा, कोई किताब में नहीं रहेगा, लेकिन यू हैव टू एनालाइज। इट इज माय एक्सपीरियंस। मैं आप लोग को एक टेक्निकल बंदा होने के नाते आप लोग को आज समझा रहा हूं। What the things flow in the circuit, I mean the wire,
so that bulb started glowing soon after switching on the key. My dear friends, इसका अंदर में था क्या? भरा हुआ इलेक्ट्रॉन्स। ये बैटरी जो है, ये जैसे भरा हुआ टैंक पानी में भरा था, ये ऊर्जा में भरा था। Am I right? ये अणु में भरा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। अणु। जब मैंने स्विच ऑन कर दिया, ये पूरा यहां पे लेकर अणु यहां तक रेडी है, पूरा अणु यहां तक रेडी है, यहां तक भी था, यहां तक भी था, अणु था। जब मैंने स्विच ऑन किया, as soon as मैं क्लोज किया, स्टार्टेड फ्लोइंग, पॉजिटिव से नेगेटिव चालू हुआ, क्योंकि मैंने बोला था हायर ग्रेडियंट टू लोअर ग्रेडियंट। यार ग्रेडियंट पॉजिटिव इसीलिए देता है क्योंकि हायर साइड होता है। तो जैसा ही ये फ्लो हुआ, ये जलने लगा, दैट कॉल्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called electricity. आइए, मैंने यहां पे आपको बोल रहा हूं डिफरेंस। वाटर फ्लोज, नो एनी लिक्विड एनी गैस फ्लोज इन द ओपन सर्किट, whereas electricity flows only and exclusively in the closed circuit. If it is open, never can be flow. क्वेश्चन आता है कि ओपन सर्किट में क्या इलेक्ट्रिसिटी बह सकता है? नेवर। बट एनी, फिर क्रॉस क्वेश्चन होगा, वाटर और एनी लिक्विड और एनी गैसेस कैन बी फ्लो इन द क्लोज सर्किट? नेवर। कंटेनर को बंद कर देने के बाद कभी नहीं होते। क्लियर? ये फंडामेंटल। आइए माय डियर फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, पानी बहता रहा है, मैं कटर लाया, क्या लाया? कटर लाया, और इसको मैंने काट दिया। ये क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? यहां पे पानी गिरने लगेगा, बहने लगेगा। Am I right or not? चाहे वो बकेट के बाहर में गिरे या अंदर में गिरे, लेकिन गिरेगा। Am I right or not? मैंने कटर में पाइप को काट डाला और मुझे दिखाई दिया, Am I right? लेकिन कब पानी बह रहा था मैंने काट दिया। सिमिलरली कटिंग प्लायर मैंने लाया, और कटिंग प्लायर लाके ये बल्ब जल रहा था, ये वायर को मैंने काट डाला। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू, क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां पे गिरेगा काट देने के बाद या नहीं? दिस इज द क्वेश्चन ऑलवेज। साइलेंट ना, कुछ आता नहीं ना? आइए मैं बताता हूं। इट इज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ माई सेल्फ। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जैसे आप कटिंग प्लायर में काट दोगे, यहां से अणु गिरने लगेगा। कब तक? कब तक? जब तक उसका काइनेटिक एनर्जी, जब तक, जैसे कि मैंने यहां पे एक चाकू फेंका, जैसे चाकू फेंका, कुछ दूर के बाद गिरा, लेकिन गिरने के बाद कुछ देर चल जाता है, क्योंकि मैं फेंकते समय वो चौक के अंदर में काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हो गया था, उसका मूवमेंट में वो जितना देर चला गया। सो मैंने जब काट दिया, ये फ्लो हो रहा था, उसका अणु के अंदर में एक काइनेटिक एनर्जी था, इनिशियल फोर्स पैदा हो चुका था। वो फोर्स जब तक जीरो नहीं हो जाता है तब तक गिरेगा। क्वेश्चन यूपीएससी में आता है, whether इलेक्ट्रॉन इज विजिबल और नॉट विजिबल। दिस इलेक्ट्रॉन अगर गिरता है हमको क्यों दिखाई नहीं देता है? ये सवाल आता है। आता है कि नहीं आता है माय डियर फ्रेंड्स? यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ट्रिकी क्वेश्चन। आईएएस, आईपीएस, जब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है या इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस होता है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट में पूछा जाता है कि वेदर जब ये आपका इलेक्ट्रॉन गिर रहा है क्यों दिखाई नहीं दे रहा है?
पहले तो गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि गिर रहा है, इसी में कोई दो मत नहीं है। अब आई बात, गिर रहा है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? माय डियर फ्रेंड्स, आई प्राउड एंड फॉर्चुनेट this practical is available to be observed at Bhabha Atomic Research Center Trombay of our lovely place in Maharashtra। वो ट्रॉम्बे में ये प्रैक्टिकल करने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में है। और आप, मैंने एक मौका मिला था मुझे देखने के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए मैंने गया था हमारा कॉलेज के तौर और से मैंने देखा सेम प्रैक्टिकल को। जब मैंने ये प्रैक्टिकल वहीं से सीखा और आप लोग को जो ऑब्जर्व किया मैं बता रहा हूं। जब ये प्रिंसिपल में कटिंग में काट दिया और कटिंग प्लायर में बॉल जलते हुए ये वायर को जब काट दिया, पूर्णिमा का रात में गोला गोला चांदनी जैसे गिर रहा है, मेरे सामने रख दिया गया, स्कोप दूरबीन यंत्र रख दिया गया, बहुत 1000 टाइम्स मेरा आंख का पावर को बढ़ा दिया गया, मैं उसी माध्यम से देख रहा हूं टेलीस्कोपिक स्क्रीन में। पूर्णिमा का रात में जैसे चांदनी होता है, वो चांदनी जैसे ओला गिरता है और उस तरफ मुझे दिखाई दे रहा था। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये आ रहा है, इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है विजिबल और नॉन विजिबल, आपका आंसर होना चाहिए इट इज विजिबल। फिर दिखाई क्यों नहीं देता है? क्योंकि हमारा नेकेड आई का इतनी रोशनी कम है, व्हिच इज नॉट विजिबल। नेवर टोल्ड इलेक्ट्रॉन इज नॉट विजिबल। बीइंग एन इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट, इट इज माय मोरल ड्यूटी टू रियलाइज, टू शेयर माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अबाउट वेरी ट्रिकी थिंग्स। आइए दोस्त, आप लोग को आज ये विषय कैसे लगा? फ्लो ऑफ वाटर एंड फ्लो ऑफ पावर, ये आप ही जज करिए और दूसरों को शेयर करिए, नॉलेज बांटिए। दान करने से धन और दौलत खत्म होता है, लेकिन ज्ञान बांटने से ये फैलता है, बढ़ता है, मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। आइए, सबको मेरा सुनने के लिए धन्यवाद।